हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाया था। यहाँ पे हमने बेसिक कलर्स के साथ ही काम किया था। तो आज हम थोड़ा सा लेवल अप करने वाले हैं और हम टेक्सचर्स के साथ काम करेंगे। टेक्सचर्स के साथ काम करने के लिए सबसे पहले तो हमें टेक्सचर्स लोड ही करने होंगे। अगर आपने 3GS की बेसिक सीरीज देख ली है तो आपको पता होगा कि टेक्सचर्स को लोड कैसे किया जाता है। अगर नहीं देखी तो आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए। टेक्सचर लोड करने के लिए हमारे पास 3GS के अंदर एक कंसेप्ट होता है टेक्सचर लोडर का। इस तरीके से आप एक टेक्सचर लोडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप और ज़्यादा टेक्सचर्स लोड कर पाओगे। नेक्स्ट हम अब एक टेक्सचर लोड करेंगे। इसका नाम मैं दे रहा हूँ टेक्सचर 1। यहाँ पे हमें एक फाइल का नाम देना है, बेसिकली यूआरएल देना है। तो हमारे प्रोजेक्ट का जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके का हुआ हुआ है कि जो भी पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर फाइल पड़ी है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाएगी। हमें बस उस फाइल का नाम देना है। तो मैं यहाँ दे देता हूँ image1.jpg। सिर्फ हमें इतना नाम देना है और हमारे यहाँ पे टेक्सचर तो लोड हो जाएगा। अब इस टेक्सचर को यूज़ कैसे करना है, देखो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक पैरामीटर नाम का यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था, यूनिफॉर्म क्रिएट किया था। आज हम क्रिएट करेंगे टेक्सचर 1 नाम का और इसकी वैल्यू दे देंगे टेक्सचर 1। वैल्यू देनी डायरेक्ट नहीं देनी, पहले इस तरीके से देना है। एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसमें टाइप देनी है। कल हमने टाइप देखी थी फ्लोट, आज हम टाइप देखेंगे टी। टी का मतलब हो गया टेक्सचर और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जो हमने टेक्सचर क्रिएट किया है। ओके। अब ये एक यूनिफॉर्म है। ये वर्टेक्स शेडर के अंदर भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ और फ्रैगमेंट शेडर के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ। बट हमें इसको कहाँ पे एक्सेस करना है, हमें फ्रैगमेंट शेडर के अंदर ही करना है। रीज़न बिकॉज टेक्सचर जो है वो कलर अप्लाई करता है, ठीक है। और कलर का जितना भी काम है वो सारा हमें कहाँ पे करना है, फ्रैगमेंट शेडर के अंदर। तो पहले मैंने कुछ यहाँ पे कोड लिखा हुआ था, अभी के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट करना बहुत आसान होता है GLSL में। जिस तरह से आप सी के अंदर मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हो उसी तरीके से आप यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी स्क्रीन भी ओपन कर लेते हैं कंसोल, ताकि अगर कभी कोई एरर भी आता है तो हमें पता लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें टेक्सचर का कोड लिखना है। सबसे पहले तो हमें अपना वेरिएबल ही इंपोर्ट कराना पड़ेगा। वो कैसे होगा, जैसे हमने पैरामीटर करवाया था वैसे ही इसको भी करवाएंगे। बस इसकी टाइप के अंदर हमें देना पड़ेगा सैम्पलर 2D और इसका नाम हमें देना पड़ेगा टेक्सचर 1। टेक्सचर 1 नाम क्यों देना है, बिकॉज हमने यहाँ पे टेक्सचर 1 के नाम से बनाया हुआ है, ठीक है। और टाइप याद रखना, जब भी टेक्सचर को लोड करना है आपने टाइप देनी है इसकी सैम्पलर 2D। और यूनिफॉर्म से हमें ये पता लगता है कि इसकी वैल्यू सेम ही रहने वाली है टेक्सचर, चाहे आप वर्टेक्स शेडर के अंदर हो या फ्रैगमेंट शेडर के अंदर हो। ओके। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, GL फ्रैग कलर इज इक्वल टू, एक मेथड होता है टेक्सचर नाम का। ये टेक्सचर दो चीज़ें लेगा। ये जो मेथड है टेक्सचर, ये दो चीज़ें लेगा। एक तो आपका एक्चुअल टेक्सचर जो है, जो आपने अप्लाई करना है, जो कि मेरा है टेक्सचर 1 में। और इसकी इंफॉर्मेशन, मतलब किन पॉइंट्स को आप डिस्कस कर रहे हो। अब ये पॉइंट्स कहाँ से आएंगे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मान के चलो मेरे पास एक ट्रायंगल मैंने क्रिएट किया है। ट्रायंगल नहीं, चलो स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है जी। ये तो मेरी बेसिक शेप है, ओके। अब एक इमेज मैं लेता हूँ, ये मेरी इमेज है। ये बेसिकली क्या है, ये एक टेक्सचर है जो मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। इसको मैं कुछ यहाँ पे बना देता हूँ, पेंटिंग सी, ठीक है। मान के चलो ये कुछ मेरा टेक्सचर था, कोई इमेज थी। इस इमेज को मुझे अपनी जो भी 3D के अंदर मैं जो भी शेप के साथ काम कर रहा हूँ उसके ऊपर अप्लाई करना है। उसके लिए मुझे किन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो मेरी शेप है इसमें कितने पॉइंट्स हैं। इसमें अभी फ़िलहाल के लिए मुझे 4 पॉइंट दिख रहे हैं। एक पॉइंट ये है हमारे पास, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है जी। अब जितने भी इमेजेस होती हैं उनके अंदर भी बेसिक 4 पॉइंट होंगे, ठीक है जी। ये 4 इमेजेस तो देखो इसी तरह की होंगी सारी, जितनी भी होती है स्क्वायर फॉर्म में ही होती है इमेजेस जो भी होती हैं, ठीक है। तो उनमें भी 4 तो रहेंगे ही रहेंगे। तो
अब हमने क्या करना है, एक मैपिंग करनी है कि भाई ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैप करना है इस जगह पे। ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये हमें बताना पड़ेगा। ये वाला जो पॉइंट है इसको मैप करना है इस पॉइंट के ऊपर, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैप करना है इसके ऊपर, और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैप करना है इसके ऊपर। ठीक है जी। अब इसके हिसाब से ये वाला जो पोर्शन रहेगा इमेज का वो कहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये वाला ऑटोमेटिक आएगा। वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा जी, ये वाला पॉइंट जो है ये अपने आप ही बीच में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो इसके लेफ्ट में था वो यहाँ पे आ गया, जो इसके राइट में था वो यहाँ पे आ गया, तो बीच वाला ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट जो है ये कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है ना, तो हमें सिर्फ थोड़े ही पॉइंट बताने होते हैं, हमें सिर्फ थोड़े से पॉइंट बताने होते हैं। बीच के वो अपने आप ले लेता है, जिस जिस तरह से आपने बाकी बताया वो अपने आप ले लेगा बाकी के। अब मान के चलो हमारे पास स्क्वायर शेप नहीं थी, हमारे पास ट्रायंगल शेप थी। ठीक है, उस केस में क्या होगा, इस बार आते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल शेप है, ये हमारी शेप है, इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है कोई टेक्सचर। अब टेक्सचर तो देखो फिर से वही इमेज है हमारी। ठीक है, तो स्क्वायर फॉर्म में होगी। अब इसके ऊपर कुछ मैपिंग हमें अप्लाई करनी है। ठीक है जी, मैपिंग कैसे अप्लाई होगी, मान के चलो मैं बोलता हूँ कि ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये मैं यहाँ पे मैप करना चाहता हूँ। ये वाला पॉइंट जो है ये भी मैं इसी जगह पे मैप करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है मैं यहाँ पे मैप करना चाह रहा हूँ, और ये वाला जो पॉइंट है इसको भी मैं यहीं पर मैप करना चाह रहा हूँ। ये हमने बोल दिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो ये वाला पॉइंट है ये कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा बीच में। क्योंकि देखो ना, इसके ऊपर वाला जो पॉइंट है वो इधर ऊपर चला गया, जो इसके नीचे वाला पॉइंट है ये वाला वो इधर चला गया, तो बीच वाला तो इनके बीच में ही आएगा। उसी तरह ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये कहाँ जाएगा, ये इधर बीच में आ जाएगा। जो ये वाला पॉइंट है ये कहाँ को जाएगा, ये इधर ही घुस जाएगा ये भी। यानी कि कुछ भिचा भिचा सा हमें टेक्सचर दिखाई देगा, प्रॉपर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमने बनाया ही ऐसा है। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट होता है मैपिंग का। अब ये मैपिंग कहाँ से आएगी, हमें बतानी पड़ती है ये मैपिंग। ठीक है, तो 3GS के अंदर जितने भी डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं, जैसे ज्योमेट्री मैंने क्रिएट की है, गिवन फंक्शन जितने भी हैं 3GS के अंदर, प्लेन ज्योमेट्री, बॉक्स ज्योमेट्री, सर्कल ज्योमेट्री, इनके अंदर तो ये चीज़ें डिफाइंड होती हैं पहले से। ये जो मैपिंग होती है पहले से डिफाइंड होती है। बट अगर मान के चलो आप कोई कस्टम शेप बना रहे हो, कस्टम शेप हम कब बनाते हैं, जब हम बफर ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं, अगर आपको याद हो। तो बफर ज्योमेट्री अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको खुद बताने पड़ेंगे ये वाली जो मैपिंग है। इस मैपिंग को हम यूवी कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। तो आगे से अब जितना भी हम बात करेंगे वो यूवी की फॉर्म में करेंगे। तो ये यूवी आपको बताने पड़ेंगे अगर आप बफर ज्योमेट्री यूज़ कर रहे हो। बट क्योंकि हमने प्लेन ज्योमेट्री अभी यूज़ करी है, बफर ज्योमेट्री हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम प्लेन ज्योमेट्री के साथ काम कर रहे हैं, बॉक्स ज्योमेट्री, सर्कल ज्योमेट्री, जो भी आपके पास उसके साथ हम काम कर रहे हैं। वो एक बार हो जाएगी, उसमें समझ में आ जाएगा कि अगर मैं ऑलरेडी गिवन है तो कैसे काम करना है। फिर हम देख लेंगे कि भाई खुद के देने हो तो वो कैसे देंगे। ठीक है जी, तो अभी हम इसके साथ चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा वर्टेक्स शेडर है, ये वैल्यू एक्चुअल में यूवी की पहुंचती है इसके पास। ठीक है जी, जो यूवी की वैल्यू होती है वो पहुंचती है हमारी वर्टेक्स शेडर के पास, इस बात को याद रखना। अब हमें इस यूवी की वैल्यू को वर्टेक्स शेडर से निकाल के फ्रैगमेंट शेडर में भेजना है। तो ये भी प्रोसेस अब सीख लो कि किसी भी वैल्यू को वर्टेक्स शेडर से फ्रैगमेंट शेडर में कैसे भेजा जाए। उसके लिए आपने यूज़ करना है वेरिंग। अभी तक आप यूनिफॉर्म देख रहे थे, अब देखो वेरिंग क्या होता है। वेरिंग वेक टू, इसका कुछ नाम दे दो, यू वी, यू वी, यू, मैं अभी ऐसी जनरल सा नाम दे रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, ये हमने एक वेक टू नाम का वेरिएबल बनाया, उसके आगे लिखा है वेरिंग। वेरिंग का मतलब ये होगा कि ये चेंज होती रहती है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी। अभी ज़्यादा उसमें मत जाओ कि वेरिंग चेंज क्यों हो रही है। बेसिक अभी आप ये समझो कि आपने इस वैल्यू को वर्टेक्स शेडर से फ्रैगमेंट शेडर में भेजना है, इसीलिए आपने क्या किया, यहाँ पे वेरिंग लिख दिया। ठीक है, अब इस वैल्यू की
मतलब अभी तो हमने सिर्फ क्रिएट किया है वेरिएबल, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? इसकी वैल्यू आएगी भाई हमारे पास यू वी यू इज इक्वल टू यू वी। सिंपल इतना करना है। अब ये यू वी कहाँ से आया? ये थ्री जी एस के साथ आप काम कर रहे हो तो थ्री जी एस ये आपको बना बनाया देगा। अगर थ्री जी एस ना होता तो ये आपको नहीं मिलता, बट क्योंकि हम थ्री जी एस के साथ काम कर रहे हैं तो ये हमें बना बनाया मिल रहा है। इसकी वैल्यू आती कहाँ से, यू वी कहाँ से आ रहा है? देखो आपने प्लेन ज्योमेट्री ये क्रिएट किया ना, इसके अंदर डिफाइंड है ये वैल्यूज यू वी की। ठीक है, जब आप बफर ज्योमेट्री करोगे तो यूवी की आपको वैल्यू खुद देनी पड़ेगी, अभी इसके अंदर डिफाइंड है तो हम वही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हमने वेरिएबल बनाया, वेरिंग टाइप का है। वेरिंग टाइप का है, इस वजह से हम इसको फ्रैगमेंट शेडर में भेज सकते हैं। ठीक है जी, हमने इनिशियलाइज इसको यहाँ पे कर दिया है। अब मैं फ्रैगमेंट शेडर के अंदर चाहूँ तो इसको एक्सेस कर सकता हूँ। आ जाओ भाई फ्रैगमेंट शेडर में। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरिंग वेक टू यू वी यू, यहाँ पे आ गई वैल्यू यू वी की। अब हमें क्या करना है, जो हम फंक्शन कॉल कर रहे थे टेक्सचर, इसमें पहला पैरामीटर तो था जो एक्चुअल टेक्सचर हमें पास करना है, जो दिखाना है। सेकंड पैरामीटर होता है वही यूवी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यू वी यू। देखो इमेज लोड हो गई। अभी रिजोल्यूशन इसका जो है वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो वो हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। इसको 60 कर देते हैं, इसको 45 कर देते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। अभी थोड़ा रिजोल्यूशन ठीक सा हो गया है, बट आई थिंक शायद इसकी विड्थ थोड़ी सी हम और बढ़ा सकते हैं। अभी थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है जी, तो ये रिजोल्यूशन हमारा सेट हो गया। अब यहाँ देखो हमने इमेज कहाँ लोड करी थी, यहाँ पे। अब मैं इसको अगर चेंज कर दूँ इमेज को, अभी इमेज 1 करी थी, अब इमेज 2 करूँगा तो देखो इमेज यहाँ चेंज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट मैं अब क्या भी कर सकता हूँ, ये देखो हम फ्रैगमेंट शेडर में आते हैं। यहाँ पे एक पैरामीटर था हमारे पास, इस पैरामीटर की हेल्प से कुछ चेंज यहाँ पे हम करके देखें। आ जाओ, जी एल फ्रैग कलर को उसका बेसिक कलर तो मिल गया। ठीक है जी, इसके अंदर आर जी बी वैल्यू जो भी आनी थी आ गई। अब हम करेंगे आर प्लस इक्वल टू साइन ऑफ लेट्स से पैरामीटर। ये देखो इफेक्ट दिख रहे हैं आपको अब। ठीक है जी, अब इसके अंदर अगर मैं जी में भी कुछ कर दूं, अभी तो मैंने सिर्फ आर में किया है, जी के अंदर भी कर देते हैं। ये लो जी, अब थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट बहुत तेज़ लग रहा है मुझे, ये थोड़ी सी स्पीड इसकी कम करनी है। तो ये जो हमारा था, इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हम कलर्स के साथ खेल रही है, देखो ये कितना अच्छा अभी लग रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप फ्रैगमेंट शेडर के अंदर इन कलर्स के साथ आप खेल सकते हो। साइन की जगह कॉस कर देंगे तो थोड़ा अलग हमारे पास बनेगा। देखो तो ये इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, अभी तो देखो हमने सिर्फ एक ही टेक्सचर लोड किया, हम दो टेक्सचर लोड कर लेते हैं, है ना। तो ये जो हमारा टेक्सचर है, हम एक और लोड कर लेते हैं भाई। टेक्सचर 1 हो गया, टेक्सचर 2 हो गया, दो टेक्सचर हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे लोड करा है तो यहाँ पे पास भी करना पड़ेगा, वो भी कर देते हैं। टेक्सचर 2 एंड टेक्सचर 2। अब यहाँ पास हो रहा है तो यहाँ पे भी आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, आज मैं आपको एक और नया फंक्शन सिखाऊंगा। अब आपके पास दो टेक्सचर तो देखो आ ही गए। मैं ये ऊपर वाला एक्स्ट्रा कोड जो था ये कमेंट किया हुआ है, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, दो टेक्सचर तो देखो हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे, टेक्सचर 1 भी है और टेक्सचर 2 भी है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो देख लेते हैं। ये सारा कोड अब मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे अब मैं एक वेक 4 नाम का वेरिएबल, वेक 4 टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा, इसका नाम मैं दे देता हूँ इमेज 1। ठीक है जी, यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ इमेज 2, और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा टेक्सचर 2 को। अब हमें इनकी
कॉम्बिनेशन को देखना है कि इनको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा। अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं इमेज 1 प्लस इमेज 2, ऐसे में क्या हो रहा है ये देखो, दोनों इमेजेस कंबाइन हो चुकी हैं और एक के अंदर दूसरी दूसरी, यहाँ पे कुछ इफेक्ट बढ़िया सा बन नहीं रहा। तो डायरेक्ट कंबाइन करने से हमें कुछ ज़्यादा अच्छी आउटपुट नहीं मिलेगी। अगर आपको चाहिए ऐसा ही दिखाना है तो वो आपकी चॉइस है, बट यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। उसमें हम क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है इनबिल्ट मिक्स। मिक्स फंक्शन क्या करता है, ये टेक्सचर्स को कंबाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, मतलब कलर्स को कंबाइन करने में हेल्प करता है। वो कैसे करेगा, वो यहाँ देखो आप, इसके अंदर 3 पैरामीटर जाएंगे। पहला पैरामीटर तो हो जाएगा पहला कलर जो भी है आपका, दूसरा पैरामीटर हो जाएगा दूसरा कलर जो है आपका, तीसरा पैरामीटर होता है एक नंबर जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अभी मैंने वैल्यू दिया 0। 0 वैल्यू देने पे क्या हो रहा है, जो कि मेरी फर्स्ट इमेज है वो दिख रही है मुझे। देखो फर्स्ट दिख रही है, सेकंड दिख रही है, कौन सी, हाँ जो फर्स्ट इमेज है वो दिख रही है। और अगर इसकी वैल्यू को मैं 1 कर दूं तो मुझे सेकंड इमेज दिख रही है। ठीक है जी, मतलब 0 होगी तो फर्स्ट इमेज जाएगी, 1 होगी तो सेकंड इमेज जाएगी, और अगर बीच में होगी तो दोनों बराबर दिखेंगी। जैसे अब 0.5 कर दी मैंने, तो ये देखो अब ये दोनों बराबर सी दिख रही हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं की वैल्यूज़ के साथ हम खेलेंगे। वो कैसे खेलेंगे जी, फिर से हम वही अपनी ट्रिक करते हैं। साइन वो यहाँ लगा देंगे। साइन मैं डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा बिकॉज डायरेक्ट लगाने में प्रॉब्लम होगी। मैं लिखता हूँ एस इज इक्वल टू साइन ऑफ पैरामीटर, ओके, और एस इज इक्वल टू एस स्टार एस। बस ये पॉजिटिव चाहता हूँ मैं, इसको ये पॉजिटिव रहे, नेगेटिव्स में ना जाए। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं सिर्फ एस पास करूँगा। अब देखो, अब ये आपका एक स्लाइड शो टाइप का बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशंस भी परफॉर्म हो रही है, साइन हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। बट ये बहुत ज़्यादा फास्ट है बिकॉज ये कहाँ पे हो रहा है, जीपीयू के अंदर हो रहा है। इसका सीपीयू के ऊपर कोई लेना देना नहीं है, सीपीयू इस कैलकुलेशन को देर में करता है, बट क्योंकि ये जीपीयू के ऊपर है तो ये फास्ट है। अब नेक्स्ट मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखाने वाला हूँ जो कि इसी की हेल्प से बनेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और इमेज को लोड कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। चाहो तो पहले वाली को ही रिमूव कर लो क्योंकि हमें दो के साथ ही काम करना है फ़िलहाल। एक और इमेज मैंने ली हुई है, इमेज 3, टेक्सचर 3, इसको भी लोड करवा लेते हैं। ये लो जी, जैसे पहले वालों को किया सेम इसके साथ करेंगे हम। ओके, अब देखो इमेज 2 अब मैं कर रहा हूँ ना, इमेज 2 की जगह इमेज 3 को कर लेते हैं। इमेज 3 के अंदर क्या चीज़ है अभी आप देखोगे, ये देखो कुछ इस तरीके के बॉक्सेस बने हुए हैं चेस की तरह। ठीक है, तो अभी भी ट्रांजिशन पहले जैसे ही चल रहा है जैसे पहले था। अब यहाँ पे मैं नया क्या करने वाला हूँ वो देखना। ये दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या होने लग रहा है, देखो अब मैंने लिया है इमेज 3 का आर, जिसकी वैल्यू या तो देखो 0 होगी या होगी 1, बिकॉज ये इमेज ही ऐसी है। या तो इसमें ब्लैक चीज़ें हैं या वाइट चीज़ें हैं। जहाँ पे वाइट होता है वहाँ पे आर की वैल्यू होगी 1, और जहाँ पे ब्लैक बॉक्स बना हुआ है वहाँ पे आर की वैल्यू होगी 0। ठीक है जी, सेम केस रहेगा जी के साथ, सेम केस रहेगा बी के साथ। ठीक है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे अब यूज़ कर रहा हूँ। तो जब जब आर की वैल्यू 0 होती थी वहाँ पे तो हमें दिख रही है भाई पहली वाली इमेज आ रही है हमारी, क्योंकि वहाँ पे आर की वैल्यू 0 है। और जब भी यहाँ पे 0 जाएगा तो ये पहली इमेज शो करेगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आर की वैल्यू 1 होएगी, और जब आर की वैल्यू 1 है तो वहाँ पे ये सेकंड वाली इमेज शो करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल गया। अब यहाँ पे इमेज 3 मैंने दिया हुआ है ना, इमेज 3 की बाद इमेज 2 दूंगा मैं। अब देखो,
अब यहाँ पे वो इंटरेस्टिंग सा कुछ बन गया पैटर्न सा, है ना। तो यही चीज़ें हैं, यही इन्हीं के साथ हमें खेलना होता है। यहाँ पे भी आप चाहो तो चेंजेस कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट करने हैं बस अब हमने। ये देखो, अब ये कुछ इंटरेस्टिंग सा ट्रांजिशन बन चुका है ना। इसकी स्पीड थोड़ी सी हम कम कर दें अगर, कुछ ज़्यादा ही कम हो गया आई थिंक, बहुत ज़्यादा कम हो, थोड़ा बढ़ा ही देते हैं। ये देखो, अब ये एक इमेज आई, अब दूसरी इमेज आई, अब फिर से ये इमेज आई, फिर से दूसरी इमेज आई। ठीक है, तो ये बढ़िया थोड़ा हमारा ट्रांजिशन बन चुका है, अब एक स्लाइड शो कह लो, ट्रांजिशन कह लो। तो इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हो। ओके, तो इसको ट्राई करो। अभी हमने देखा है कि जब यूवी हमारे पास बने बनाए आ रहे थे तो हमने कैसे काम किया। इसके बाद हम देखेंगे कि यूवी जब हमें खुद डालने पड़े तो वो कैसे डाले जाएंगे। तब हम यूज़ करेंगे बफर ज्योमेट्री का। बफर ज्योमेट्री अगर आपको नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियो का, प्लेलिस्ट का। आप वहाँ पे जाके 3GS की एक बेसिक सीरीज़ देख लेना, उसमें बफर ज्योमेट्री भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो गुड लक, ट्राई करो इसको।